हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइज, नए जमाने के WWE प्रोग्रामिंग के साथ हमेशा से एक शिकायत रहती है कि ये प्रोडक्ट कुछ ज्यादा स्क्रिप्टेड होता है। फैंस अक्सर ये कहते हैं कि प्रोमोज बहुत नकली लगते हैं और ऐसा लगता है कि ये लाइंस किसी ऐसे आदमी ने लिखी है जो रेसलिंग के बारे में ज्यादा कुछ जानता ही नहीं। हर प्रोमो सेगमेंट जो बेहतरीन और यादगार रहा है उनमें कुछ न कुछ बातें स्क्रिप्ट से बाहर के रही है, लेकिन अब ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि कोई सुपरस्टार स्क्रिप्ट से अलग कुछ करता है। ऐसा करना एक रेसलर के लिए बहुत जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि उनके ऐसा कुछ करने से कार्ड पर उनकी पोजीशन नीचे जा सकती है और यहाँ तक कि उन्हें रिलीज भी किया जा सकता है। ऐसे कई मौके हुए हैं जहाँ सुपरस्टार स्क्रिप्ट से बाहर गए हैं और इस चीज से वो सेगमेंट को और बेहतरीन कर दिया हो, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है, खास करके जब WWE सभी मेन शोज के पूरे स्क्रिप्ट तैयार करता है। लेकिन कौन से ऑफ स्क्रिप्ट मौके सबसे बढ़िया थे? तो गाइज, आज के इस वीडियो में 5 सबसे बेहतरीन मौके जब WWE सुपरस्टार स्क्रिप्ट से अलग आए और ऑफ स्क्रिप्ट जाकर अपना काम किया। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द रॉक इंटरैक्ट विद द फैंस ड्रेस एज हल्क होगन। गाइस, जब द रॉक WWE के शो पर आते हैं तब उन्हें अपनी मर्जी से किसी भी मुद्दे पर बात करने की परमिशन होती है। अगर उन्हें कोई स्क्रिप्ट दिया जाता है तो उन्हें एक भरे हुए पन्ने वाली स्क्रिप्ट की जगह केवल बुलेट पॉइंट दिए जाते हैं। लेकिन जब द रॉक 2016 में रॉ पर नजर आए तब उन्होंने कुछ ऐसा किया जो विंस मैकमैन को पसंद नहीं आया। अपनी अपीयरेंस के दौरान द रॉक रिंग साइड पर मौजूद कुछ फैंस से बात करने लग जाते हैं जो रेसलर की तरह बनकर आए थे, लेकिन उनमें से एक फैंस कंट्रोवर्शियल से भरे हल्क होगन की तरह बनकर आया था। हल्क होगन को उससे 1 साल पहले ही WWE से निकाल दिया गया था, जब एक लीक हुई वीडियो में उन्हें रंग भेद से भरी हुई बातों सामने आई थी। एक न्यूज के अकॉर्डिंग विंस मैकमैन और मैनेजमेंट के बाकी मेंबर्स ने बैक स्टेज में इसको लेकर बहुत हंगामा किया था और वो जानते थे कि वो उसे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते और उन्हें बस ये सब होते हुए देखना पड़ा था। गाइज, अब बात करते नंबर 2, रिक फ्लेयर गोज ऑफ स्क्रिप्ट टू कट प्रोमो ऑन रैंडी ऑर्टन। गाइज, 2020 के समर स्लैम में ड्रू मैकिंटायर के साथ रैंडी ऑर्टन के WWE टाइटल शो डाउन की तरफ बढ़ते हुए ऑर्टन सबका पसंदीदा अपना लेजेंड किलर पर्सोना लेकर वापस आए। उन्होंने बहुत सारे लेजेंड्स को हराया था, जैसे बिग शो, क्रिश्चियन और शॉन माइकल्स, और ऐसे ही एक और लेजेंड जिसे ऑर्टन ने अपना निशाना बनाया था वो थे उनके पुराने स्टेबल के साथी रिक फ्लेयर। गाइस, रैंडी ऑर्टन और रिक फ्लेयर का एक शानदार सेगमेंट रहा जिसमें कंटिन्यूटी थी और बेहतरीन प्रोमो भी किए गए थे, लेकिन ऑर्टन ने ये बताया कि प्रोमो एक्सचेंज के दौरान फ्लेयर की कोई बात नहीं करनी थी और फ्लेयर स्क्रिप्टेड से बिल्कुल अलग चले गए थे। गाइस, अब बात करते हैं नंबर 3, एलेक्सा ब्लिस गोज ऑफ स्क्रिप्ट। गाइस, 2019 में एलेक्सा ब्लिस ने अ मोमेंट ऑफ ब्लिस का शुरुआत करी। ये एक इंटरव्यू का सेगमेंट था जिससे ब्लिस को कुछ समय के लिए रिंग से दूर रखने के लिए बनाया गया था। जब वो एक इंजरी से ठीक हो रही थी, उस इंटरव्यू में एक खास हिस्सा था कि ब्लिस को टेबल पर एक कॉफी कप रखा जाता और एलेक्सा ब्लिस जब भी निकी क्रॉस के साथ रिंग साइड पर जाती थी तो वो उस कॉफी कप के साथ ले जाती थी। एलेक्सा ब्लिस के अकॉर्डिंग उनके कैरेक्टर के साथ इस कॉफी को जुड़ना स्क्रिप्ट में नहीं था और उन्हें बस ये लगता था कि विंस मैकमैन को ये पसंद आएगा। उन्होंने टेलीविजन के इनसाइडर को बताया था कि उन्हें एक शायद रिंग साइड पे रहना होगा तो वो शायद बोरिंग दिखेंगे और इसलिए उन्होंने अपने साथ कॉफी का कप ले गई। गाइज, अब बात करते नंबर 4, सिजारो गोज ऑफ स्क्रिप्ट। गाइज, पिछले कुछ सालों से ये काफी आम बात रही है कि जब भी कोई ऐसा सेगमेंट होता है जो फैंस को पसंद नहीं आता तो फैंस पूरे शो पर हावी हो जाते हैं। इसका एक तरीका जो उन्होंने किया था वो था आपस में एक बीच बॉल खेलने लग जाना। जब 2017 के समर स्लैम में फैंस ने ऐसा किया तो ये एक सुपरस्टार को बिल्कुल ठीक नहीं लगा। सिजारो एक मैच के बीच में थे जिसमें वो शेमस के साथ मिलकर सेथ रॉलिंग्स और डीन एम्ब्रोज की जोड़ी का सामना कर रहे थे। मैच के दौरान ही फैंस एक बीच बॉल से खेलने लगे, लेकिन इसकी वजह से सिजारो को गुस्से भीड़ के बीच में चले गए और बॉल छीनकर उसे फाड़ दिया। ये किसी भी स्क्रिप्ट में नहीं लिखा था और सिजारो के मुताबिक उन्हें इसके लिए बैक स्टेज में सभी से तारीफ भी मिली थी, क्योंकि मैनेजमेंट को भी फैंस का इस तरह के शो पर इस तरह का हरकत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। नंबर 5, पॉल हेमन गोज ऑफ स्क्रिप्ट टू द डैनियल ब्रायन। 2020 में एक हील बनने के बाद से रोमन रिंग्स के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थे डैनियल ब्रायन। इन दोनों रेसलर ने एक साथ कई मैचेस किए जिनमें इनका टाइटल वर्सेस कैरियर मैच भी शामिल था। जो WWE प्रोग्रामिंग पर ब्रायन
ब्रायन का आखिरी मैच भी था। इस मैच के अगले हफ्ते के स्मैकडाउन में रोमन रिंग्स, पॉल हेमन और जे उसो रिंग में आए और पॉल हेमन ने ब्रायन के लिए 10 बेल सैल्यूट दिया, जो उन्हें WWE से जाने के रिस्पेक्ट शो करने के लिए किया गया था। पॉल हेमन के इस प्रोमो को सभी ने तारीफ किया, यहाँ तक कि WWE मैनेजमेंट को भी ये अच्छा लगा। यहाँ पे मजेदार बात ये रही कि उस प्रोमो का हिस्सा स्क्रिप्ट में नहीं था और पॉल हेमन ने बिना किसी को बताए ऐसा किया था। यहाँ तक कि रोमन रिंग्स और उसो को भी इसके बारे में नहीं पता था। हालांकि WWE के किसी टैलेंट को इस तरह से कुछ करने की परमिशन नहीं होती, लेकिन पॉल हेमन WWE के सबसे बेहतरीन प्रोमो गाय में से एक है, इसलिए जो उन्हें सही लगता है वो ऐसा ही करते हैं। तो गाइज ये थे WWE के 5 ऐसे रेसलर्स जिन्होंने स्क्रिप्ट से जाकर कुछ अलग किया। तो गाइज ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।